20 मई को भारत बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। भारत पाकिस्तान सीज फायर से संबंधित संवादों का आदान प्रदान देश में चल ही रहा है कि इस बीच श्रमिक संगठन AIUTUC के द्वारा 20 मई को पूरे भारत में आम हड़ताल का आह्वान कर दिया गया है। सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में भारत बंद के समर्थन में श्रमिकों की रैलियां निकाली जा रही है। पूरे भारत में 10 ट्रेड यूनियनों और फेडरेशन के द्वारा ये बंद बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 मई भारत बंद को सफल बनाने के लिए अभी से ही विभिन्न ट्रेड यूनियनों और फेडरेशन के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस हड़ताल को सफल बनाने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। AIUTUC के जिला सचिव मृणाल कांति राय, गोपाल खेस, सीटू के शंकर दास, जयंत चीक बड़ाई, UTUC के गोपाल प्रधान, सुभाष लोहार आदि कई मजदूर नेता राज्य और केंद्र सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन की दार्जिलिंग जिला शाखा और भी कई सदस्यों ने इस हड़ताल के समर्थन में एक रैली निकाली है। ये रैली खोड़ीबाड़ी BDO कार्यालय से खोड़ीबाड़ी बाजार होते हुए हाई स्कूल तक गई। आरोप लगाया गया है कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भत्ते के बदले काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनकी शिकायत है कि सरकार 12 महीने काम कराती है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. लेकिन उन्हें 10 महीने का ही भुगतान किया जाता है। इसके विरोध में वे लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि AIUTUC के दार्जिलिंग शाखा के सचिव जय लोध कहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मजदूरों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। 4 मजदूर विरोधी श्रम कार्ड को खत्म करना होगा। इसके अलावा मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाना जरूरी है। उनकी और भी बहुत सारी मांगे हैं। उनके समर्थन में जनता में जागरूकता फैलाई जा रही है। मुख्य रूप से जो मांगे हैं उनमें श्रम कोडों को खत्म करना, मूल्य वृद्धि को रोकना, बेरोजगारों के लिए स्थायी रोजगार, चाय बागानों और सभी बंद कारखाने को फिर से खोलना, संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि मांगे शामिल हैं। उधर मदारीहाट वीरपाड़ा ब्लॉक के वीरपाड़ा RSP पार्टी कार्यालय में भी हड़ताल के समर्थन में एक बैठक की गई है। इस बैठक में 100 से भी ज्यादा मजदूर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि जिस तरह देश के हालात हैं, ऐसे में ट्रेड यूनियन कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता है। वे शांति से केंद्र और राज्य के समक्ष अपनी बात को रखना चाहते हैं। इसीलिए वे आक्रामक ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन वे एक संदेश देना चाहते हैं कि मजदूरों की स्थिति सोचनीय है और उन्हें सुधारना होगा। हालांकि भारत बंद का जो टाइमिंग है उसे उचित नहीं कहा जा सकता। ट्रेड यूनियन और फेडरेशनों को भी इस पर विचार करना होगा और सरकार को कुछ वक्त देने की जरूरत है। फिर भी ये लोकतांत्रिक देश है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर यूनियन और फेडरेशन स्वतंत्र है। वो अपनी बात मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. भारत बंद का विकल्प तो अंतिम हथियार होना चाहिए। जैसे जैसे समय करीब आता जाएगा, निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन और फेडरेशन के द्वारा रैलियां और जुलूस भी निकाले जा सकते हैं, पर उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मौजूदा स्थिति अनुकूल नहीं है। उन्हें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। वर्तमान में सरकार भारत पाकिस्तान सीज फायर की समीक्षा और नुकसान का जायजा ले रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।